सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया, लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं हम आज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू से दैट द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। क्या आप कैसे बता सकते हो कि जो हमारी अर्थ की शक्ल है, अर्थ की शेप है, वो स्फेरिकल है, मतलब सर्कल शेप में है। ठीक है, इसका आंसर क्या कह रहा है, व्हेन वी लुक अराउंड द अर्थ अपीयर्स फ्लैट। जब हम देखते हैं अर्थ के आसपास तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ हमें क्या दिखाती है, अपनी शेप फ्लैट में दिखाती है, नॉट इन सर्कुलर शेप बट एक्चुअली इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। लेकिन दरअसल में जो है वो अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल में है, इन द शेप ऑफ सर्कल। लाइक बॉल, जैसे हमारा बाल होता है सर्कुलर शेप में, वैसे हमारी अर्थ की शेप है। सम एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स हम साइंटिस्ट को कहते हैं जो मतलब आपके मून पर गए थे, जिन्होंने पूरा शेप का एक एग्जैक्टली पता लगाया था कि आपकी एग्जैक्ट शेप अर्थ की कैसी है, फ्लैट है, ओब्लेट है या आपकी स्फेरिकल है। तो सम एस्ट्रोनॉट्स हु हैव ट्रेवल्ड इन द स्पेसशिप, स्पेसशिप होता अंतरिक्ष, ठीक है, हैव ऑब्जर्व्ड द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ दैट इज स्फेरिकल। तो इस कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष में चलकर देखा कि चलकर ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल है या फ्लैट है। तो उन्होंने एग्जैक्ट शेप वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एग्जैक्ट शेप अर्थ की स्फेरिकल थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, डिस्क्राइब अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि जो अर्थ का मोशन होता है, मोशन मीन्स की मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में आपको व्याख्या बतानी है इसकी। द अर्थ अपीयर्स एट रेस्ट, अर्थ हमारी जो होती है वो रेस्ट पर दिखाई जाती है कि वो अगर मूव करती है तो मूव ऑन इट्स एक्सेस पे मूव करती है। हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये क्या है, ये ठीक नहीं है, मतलब ये सही नहीं है कि हम बोलते हैं कि अर्थ रेस्ट में होती है, नहीं होती है रेस्ट में। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग बट वी कैन नॉट नोटिस दिस मोशन बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इन आल्सो मूविंग। तो ये क्या कह रहा है कि द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, अर्थ जो है धीरे धीरे जो है वो लगातार मूव करती है, चलती फिरती है, बट वी कैन नॉट नोटिस इट, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, इसकी मोशन को देख नहीं सकते कि जब अर्थ मूवमेंट करती है तो उसकी मूवमेंट को, उसके मोशन को हम देख नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस इन आल्सो मूविंग, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास वो भी मूव करती है, इसलिए हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हमारी अर्थ एग्जैक्टली एट रेस्ट है या मूव कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन द कंडीशंस एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एक्सप्लेन करना है कि अर्थ के ऊपर जो भी ज़रूरी कंडीशन, मतलब ज़रूरी हालत रहती है ज़िंदगी की, वो होती है या नहीं होती है। मतलब लाइफ के, मतलब अर्थ के ऊपर जो लाइफ ठहरती है वो सही ठहरती है या नहीं ठहरती है, कैसी कंडीशन होती है उनके साथ, कैसी स्थिति होती है उनके साथ। ठीक है, तो आंसर कह रहा है कि अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, अर्थ एक सबसे अलग और डिफरेंट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो इट इज़ ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। ये एक पहला, मतलब सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ है जो कि सपोर्ट लाइफ को सहारा देता है, क्योंकि लाइफ ही सोलर सिस्टम के ऊपर, मतलब एक सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, एक प्लैनेट है। बाकी कोई भी, हमारे 8 प्लैनेट है, 8 में से एक अर्थ प्लैनेट जो है इसके ऊपर जो लाइफ सर्वाइव करती है, बट जो दूसरे प्लैनेट है उसके ऊपर लाइफ सर्वाइव नहीं करती है। सो फार दिस हैज़ बीन नो साइन ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट। तो इसलिए जो दूसरे प्लैनेट है उन पर कोई ऐसा निशान नहीं है कि उन दूसरे प्लैनेट पर हमारी लाइफ जो है वह सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, या करती है। The essential condition which are favorable for existence of life on the planet earth। essential condition which is favorable मतलब क्या है कि जो हमारी ज़रूरत, मतलब ज़रूरी जो एक स्थिति है लाइफ के लिए, which is favorable for the existence of life on the planet earth, मतलब which is favorable for the existence। तो मतलब क्या है कि एक ज़रूरी कंडीशन, एक ज़रूरी जो स्थिति होती है
उसकी मौजूदगी में जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उस पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है या नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे जो अर्थ प्लेनेट है उसके फेवर में अगर हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है एज़ कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है, दूसरे प्लैनेट पर हमारी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एक अर्थ प्लैनेट है जिस पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका अच्छे से आप तैयार करोगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना आपको। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, समझ नहीं आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज कॉल के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं अपने डाउट, और हम आपके डाउट क्लियर करवाएंगे। और आपने ये होमवर्क भी, सारे बच्चे इसका होमवर्क लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।